अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा फ्रॉम आसमास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। ओके, हाय नीलम जी, गीता जी, गुंजा जी, नीता राव जी। न्यू केक टू लर्न, या इट्स जाइंट। और इसके लिए देखिए मैंने इसमें फ्लेवर मेरा जो था मैंने वो रेडी करके रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है फिर, और थोड़ा सा मुझे भी काम रहता है तो बहुत लेट हो जाता है। इसे जो शेप देते हैं ये OHP शीट बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी बेक शॉप में मिल जाएगा जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है। सो ये इस तरह का OHP शीट होता है, या फिर आपको चाहिए तो आप अपना कोई भी पुराना फाइल वगैरह भी कट करके इस तरह का पीस ले सकते हो। कोई भी कार्डबोर्ड या कोई भी कार्ड वगैरह होता है उससे भी आप कर सकते हो। ओके, ओके। जी रत्नांजलि जी, मैं अभी आपको नीचे लिंक दे दूंगी, अपना नंबर शेयर कर दूंगी, तो आप फिर वहाँ मुझे कॉल कर सकते हो क्लासेस के लिए। सो बेसिकली ये OHP शीट होता है, और आप देखिए ये इतना इजी होता है, अगर आप ध्यान दो तो आप इसको जिस तरह होल्ड करोगे उस तरह से आपकी केक की आइसिंग शेप में आएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग शार्प एज के लिए, हमको अगर शार्प एज करना है तो हमको अपना पैलेट पकड़ने का एकदम परफेक्ट तरीका पता होना चाहिए। हमारा जो पैलेट है अगर हम लोग एकदम स्ट्रेट पकड़ेंगे तो हमें एकदम शार्प एज मिलेगा। इसी तरह ये OHP शीट है, इसे हम जिस तरह पकड़ेंगे उस तरह से हमारे केक को शेप मिलेगा। ओके, सो लाइक ये देखिए, अभी जैसे इसको मुझे ना जाइंट फ्लावर करना है तो मुझे नीचे से ब्रॉड ही रखना है, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा डोम देना है। ओके, और आप जब भी जाइंट फ्लावर करते हो कोशिश कीजिए कि अंदर जो क्रम कोट आप करते हो वो उसी कलर से करो जिस कलर से आप ऊपर आइसिंग कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी गैप्स आपके रहेंगे ना, दो पेटल के बीच में जो भी गैप्स रहेंगे वो दिखाई नहीं देंगे। अगर आप इसको वाइट रखते हो और ऊपर से रेड कलर करते हो, पिंक, येलो, कुछ भी करते हो, तो जहाँ भी छूटेगा ना वहाँ से आपको अंदर का जो बॉडी है केक की, अंदर का जो कलर है, अंदर की जो आइसिंग है वो नज़र आएगी, और वो ठीक नहीं होता है। मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, ऑरेंज कलर है ये, नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो मैं थोड़ा सा और शेप दे देती हूँ, आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ ऑलरेडी मैंने दिया था। सो इस तरह से मैंने पकड़ा है इसको, और यूँ धीरे 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 घुमाइए। ऑलरेडी मैंने शेप दिया है, इसीलिए मेरी क्रीम भी थोड़ी स्टिफ है तो क्रूकेड होने लगेगी अगर बहुत ज़्यादा मैं आपको करके बताऊँगी तो। सो ये इस तरह से आपको करना होता है यूँ। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर रोज़ पेटल बनाने हैं, तो रोज़ पेटल के लिए मार्केट में अलग अलग नोज़ल्स हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नोज़ल्स होते हैं। सो नंबर का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको जाकर सिर्फ बोलना है कि रोज़ के लिए दीजिए। रोजेट अगर आप बोलोगे तो आपको वो स्टार नोज़ल देगा। ठीक है, आप बोलोगे रोजेट बनाना है तो आपको वो ये नोज़ल देगा, ये स्टार नोज़ल है, इससे रोजेट बोलते हैं। रोजेट जो रोज़ आप पूरा बनाते हो ना उसे ये बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार नोज़ल है। आप बोलोगे रोज़ नोज़ल चाहिए जिससे आप पेटल्स बना सको, तो इस तरह का आता है। यहाँ से ये नैरो रहता है और ऊपर साइड से ये ब्रॉड रहता है। सो ये साइज़ हो गई, ये इससे छोटा है और ये और बड़ा है। सो आप पर है, आप जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। और सबसे पहले क्या होता है, अवेलेबिलिटी की बात है। आपकी तरफ, आपके पास अगर आपको जो भी चीज़ अवेलेबल है आप कोशिश कीजिए कि आप उसी से अपना काम करें। क्या होता है कि अभी मैंने आपको ये रोज़ल बता दिया कि देखिए ये है, अब आप पूरे मार्केट में ढूंढोगे, अगर आपको कर्व वाला नहीं मिला, ये आपको दिख रहा है यहाँ से थोड़ा डेंट रहता है और कर्व रहता है, अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या रोज़ नहीं बनाओगे? बनाओगे, किससे बनाओगे? ये सिंपल वाले से बनाओगे। ठीक है, अगर ये नहीं मिला, आपके पास ये है तो ये यूज़ करो, ये है तो ये यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करो। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 2 नोज़ल से आप 25 डिज़ाइन बना सकते हो और आपके केक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगे। ओके, यस, दिस इज़ द कॉमन यूज़ नोज़ल, स्टार नोज़ल, ओपन स्टार नोज़ल, बस स्टार नोज़ल, ओपन स्टार नोज़ल। ये जो स्टार नोज़ल है
इसमें भी बहुत सारे साइज़ आते हैं, इसमें मेरे पास कम से कम 3-4 साइज़ के हैं, छोटे बड़े बड़े बड़े। तो आप इस तरह के यूज़ कीजिए। अंकिता जी, ये बेसिक वही है, आप अगर बिगिनर हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी आइसिंग और गार्निशिंग की मैं क्लास लॉन्च कर रही हूँ, तो वो मैं रख रही हूँ वेंसडे को। एक्चुअली मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसकी क्लास पहले कीजिए, स्पॉन्ज की। सो स्पॉन्ज में हम लोग कितना क्या लेना है, आधा किलो केक के लिए कितना स्पॉन्ज लगेगा, कौन सा टिन लगेगा, तो वो सब लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप पहले स्पॉन्ज की क्लास लीजिए, कि आपको अगर 1 किलो केक बनाना है तो आप प्रीमिक्स या फिर स्क्रैच कितना लोगे, कितनी आपकी आइसिंग लगेगी उसमें, आप कौन से टिन में बनाओगे, तो ये सारी आपको जानकारी मिलेगी। और आपको जो स्क्रैच से स्क्रैच से भी हमारे पास 3 मेथड है जिससे आप बनाओगे, अलग अलग जो भी आपके वहाँ अवेलेबल है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना प्रीमिक्स से कैसे बनाओगे। सो प्रीमिक्स से भी और स्क्रैच से भी आपको पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो केक बनाना है तो आप कितना स्पॉन्ज लोगे और कौन सा केक कौन से टिन में बनेगा। ओके, सो ये सारे के लिए हम लोग क्लास रख रहे हैं। फ़ीस बहुत ही कम है इसकी, फ़ीस इसकी रहेगी जस्ट 400 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। आपको सिर्फ स्पॉन्ज बताया जाएगा, 3 डिफरेंट स्क्रैच से बताया जाएगा। स्क्रैच में मतलब आपको जो वेनिला की रेसिपी रहेगी उसमें आप तीनों बना सकते हो, रेड वेलवेट, वेनिला और चॉकलेट। फिर सेकंड अगर हम लोग जो चॉकलेट की रेसिपी लेंगे तो रेड वेलवेट, चॉकलेट और वेनिला, बट वो डिफरेंट रहेगी। थर्ड जो लेंगे वो भी ऐसी, और फोर्थ रेसिपी रहेगी हमारे प्रीमिक्स की। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो पसंद आता है, आपका जिसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा पसंद आता है, टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, या आपके यहाँ जो अवेलेबल है आप वो तरह से बना सकते हो। सो ये अभी हम लोग अपना पहले केक को कंप्लीट करते हैं। सो हमारी स्पॉन्ज क्लास आ रही है और गार्निशिंग और आइसिंग टेक्निक की क्लास है। आइसिंग टेक्निक में आप डोम कैसे बनाओगे, आप शार्प एज कैसे करोगे, और काफ़ी सारे नोज़ल से आप 2 नोज़ल से 1 नोज़ल से कितनी सारी डिज़ाइन बना सकते हो, ये सारी टेक्निक आपको बताई जाएगी। ये बहुत ही कॉमन है, आपको हर जगह मिल जाता है, इसलिए मैं इससे बनाकर बता रही हूँ। ये बहुत जगह पे नहीं मिल पाता है, ये कर्व वाला है, इससे थोड़े पेटल्स और अच्छे दिखाई देते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दी मिल पाएगा आपको। सो मैं इससे बताती हूँ। आप बोलिए कौन सा बताऊँ मैं, कर्व वाला बताऊँ या सीधा सीधा बता दूँ? थैंक यू जाहिदा जी। ओके, किसी ने कुछ पूछा, बाय बिग रोज नोजल। ओके, रोज़ फ्लावर बनाने के लिए मैम, हाँ, रोज़ फ्लावर बनाने के लिए ये जो है ये मैंने आरिफ से लिया है। आपको आरिफ में, चॉकलेट पॉइंट में या इरफान नामोल्डा ऐसे कहीं भी मिल जाएगा, या आपको इस पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिग नोज़ल ही लिया जाए, आपके ऊपर है, आप छोटे से भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा बड़े पैटर्न नहीं बना के आप छोटे बनाइए। सो अभी मैं बड़ा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे घाई है, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। आप लोग छोटे नोज़ल से भी आराम से बना सकते हो, थोड़े से पैटर्न छोटे छोटे आएंगे और आराम से कर सकते हो। आप छोटे से बनाना है, बहुत देर लगेगी अगर मैं छोटे से बनाऊँगी ना, बहुत देर तो नहीं लगेगी बट थोड़ी देर लगेगी। सो नोज़ल किस तरह, आगे आपका डिज़ाइन आ गया, आप यहाँ से इसको कट कर दोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट नहीं करोगे, अदरवाइज़ आपका नोज़ल प्रेशर से बाहर आ जाएगा, और बहुत कम अगर कट करोगे तो आपकी डिज़ाइन पूरी बाहर नहीं आएगी और नज़र ही नहीं आएगी, राइट। तो ये हो गया। अब ये मैंने कलर देखिए, आज मैंने क्या किया, मुझे सारा एक ही कलर चाहिए था तो मैंने क्या किया, क्रीम में ही कलर डालकर और विस्क कर लिया क्योंकि मुझे यही चाहिए था, ठीक है। सो ये हो गया। क्रीम मुझे फेंट कर थोड़ी सी देर हो गई है। जब भी आप ऐसे क्रीम को रख दो तो थोड़ा सा इस तरह से फेंट लीजिए, अदरवाइज़ उसमें क्रैक्स नज़र आएंगे आपको। आप जब करोगे ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी, थोड़े से क्रैक नज़र आएंगे। सो ऐसे ही कीजिए। अब मैं क्या करूँगी, देखिए क्रीम थोड़ी मैंने बचा ली, सारी की सारी नहीं डालूँगी, अदरवाइज़ क्या होगा कि हाथों की गर्मी से आपके क्रीम होती है मेल्ट,
तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करोगे, एक साथ बहुत ज़्यादा क्रीम अपने पाइपिंग बैग में मत डाला कीजिए। वैसे अभी 4 पत्ते बनाऊंगी तो इतनी क्रीम ख़त्म हो जाएगी, बट मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अब आप क्या करोगे, सबको नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो पतला हिस्सा है, जो नैरो पार्ट है, वो आप ऊपर रखोगे। जो ब्रॉड हिस्सा है, जो मोटा हिस्सा है, उसको आप नीचे रखोगे। ठीक है, आप एक बार चेक कर लोगे। अब इसको आप इस तरह पकड़ोगे, ओके, और इसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेस दे रही हूँ पहले, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़रूरत थोड़ा सा हाइट आने के लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से बीच में जो है वो धीरे धीरे, देखिए आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल धीरे धीरे आप जाते हुए एक बना दिया, जैसे आप नेल पर बनाते हो, बिल्कुल इसी तरह आपने बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखिए जब हम लोग अंदर का काम करते हैं तो हमारा जो शुरुआत के पेटल्स होते हैं, आप चाहे नेल पे बनाओ चाहे इस पे बनाओ, जो शुरुआत के होते हैं वो ऐसे रहेंगे। ठीक है, ऐसे, मतलब आपका जो ये कौन सी डिग्री हो गई, क्लोज में रहेगा। ठीक है, फिर आपका थोड़ा बाहर जाने के बाद ऐसे 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 आते हुए इस तरह से बाहर आ जाएगा, तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, अंदर एकदम क्लोज रहेगा। फिर थोड़ा ऐसे ऐसे, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, और पूरा आप खोलोगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, सो एक दिख नज़र आ रहा है आपको, ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है, मैं इसके पीछे से इस तरह से ये ले लूँगी। ठीक है, ये नीचे की फिक्र मत कीजिएगा, नीचे थोड़ा सा टच हो जाता है, ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसी पे काम कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है, बट जब दूसरा पेटल आएगा तो वो उसको छुपा देगा। ठीक है, फिर ये देखिए इस तरह से आप लोगे। ओके, मेरी क्रीम इतनी अच्छी स्टिफ हुई है आप भी ऐसी बना सकते हो इंशाल्लाह, थोड़ी कोशिश कीजिए, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है उसको ध्यान दीजिए, आप भी इसी तरह से क्रीम फेंक सकते हो। ओके, सो एक सेकेंड रुकिए, मैं ना कैमरा क्लोज कर लेती हूँ, जस्ट 2 मिनट। हाँ, पर इधर लेना ना कैमरा, जस्ट 2 मिनट। हाँ, रोज़ नेल का सब्सटीट्यूट आप बना सकते हो ना, आप डायरेक्टली नोज नेल को है ना किसी फॉइल पेपर से बना लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ। रोज़ बनाते टाइम क्रीम मेल्ट होती है? नहीं शिल्पा जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने क्रीम आज है ना 3:30 बजे ही करके रख दी थी क्योंकि मुझे ये डोम भी कवर करना था, बट ऐसे नहीं होता है, आप लोग मतलब ठीक से फिर टेक्निक नहीं फॉलो करते हो। देखिए इस तरह से, इधर ये देखिए, अभी ये पेटल आ गया, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ये पेटल आ गया, और ये जो है आपका थोड़ा सा टच होगा क्योंकि आप ये बॉटम इस पर टच करते हो। ओके, सो अब क्या करूँगी मैं, ये जो यहाँ पे जॉइंट हुआ है इसके पीछे से जाएंगे और इसे इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, फिर ये यहाँ से, ओके, फिर ये यहाँ से, आपके ऊपर है, आप क्लोज रखिए, आप दूर दूर रखिए। आपको बहुत ज़्यादा क्रीम चाहिए तो आप इसको नज़दीक नज़दीक रखिए, आपको क्रीम ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको दूर दूर रखिए। ये हो गया बस। फिर इसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं देना है, आप स्ट्रेट भी दोगे तो ये ऐसे ही नज़र आएगा। राइट, अब मैं थोड़ा सा दूर कर रही हूँ। आप जब ये करते हो आपको क्रीम ज़्यादा लगती है, आपके पेटल्स बड़े करते जाओगे आप। आपको चाहिए तो आप इतना ही रख के नीचे कोई भी दूसरी डिज़ाइन दे सकते हो, अगर आपको नहीं तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, राइट, ये हो गया। अब क्रीम हो गई है ख़त्म, मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी। 2 सेकेंड, सारे कम ना, अभी भी क्रीम बहुत कम है मेरे पास, और लगेगी मुझे। मैंने आपको जैसा मैंने बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप क्या करोगे, हाफ़ क्रीम निकाल कर अपना काम करोगे और हाफ़ क्रीम जो है वो फ्रिज में रहने दोगे ताकि वो क्रीम आपकी एकदम मेल्ट नहीं हो। आप लोग क्या करते हो, एक साथ सारी क्रीम बाहर रख देते हो और फिर बोलते हो मैम वो मेल्ट होती है, ऑब्वियसली मेल्ट होगी ना। डायरेक्ट फ्रिज से क्रीम ले आना, ये वाली। हाँ, ओके,
और आदत डालिए थोड़े थोड़े टाइम में, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो नोज़ल को भी क्लीन किया कीजिए, तो आपका जो काम है वो एकदम क्लीन रहेगा। आप पैलेट से काम कर रहे हो, आपके पैलेट को थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन किया कीजिए। सो अब ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। मैंने इसे केक बोर्ड पे लेना भूल गई हूँ, अब मैं इतना करके केक बोर्ड पे ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नीचे का जो पेटल्स है वो ख़राब हो जाएंगे। सो केक बोर्ड पे लेना बहुत ही इजी है। केक बोर्ड, हाँ, मैं अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं आंसर देती हूँ तब तक केक बोर्ड भी आ जाएगा। नोज़ल नंबर 18 या R11 आप दोनों ले सकते हो, 18 भी चलता है, R11 भी चलता है। हाय वंश जी, ओके। नोज़ल नंबर कितना है? R11 भी चलता है, R18 भी चलता है। देखिए वो जो होता है वो एकदम बेसिक वाला होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि हमको बड़ा लेते जाना है तो फिर नंबर चेंज होते जाते हैं, ओके। सो मैं इसको अब केक बोर्ड पे लेती हूँ, आपको आज क्लोज बता देती हूँ हाथ में कैमरा, इसलिए कि केक बोर्ड पे आप कैसे लोगे, ठीक है। सो ये बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है, केक टूट जाता है और नहीं जाता है और पता नहीं क्या क्या। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पैलेट पकड़िए, आपको प्रेशर इधर देना, इधर मतलब आपकी फिंगर रखनी है, इससे आपको धक्का देना है, ठीक है। इसको ऐसे अगर खींचोगे तो नहीं होगा ठीक से, शायद लोगों का होता होगा, पर मुझे यहाँ से हाथ रखने की आदत है। आप इसको पैलेट को यहाँ से नहीं पकड़ोगे, यहाँ से पकड़ोगे एकदम क्लोज, यहाँ पे हाथ रखोगे, ओके। अब यहाँ पे आपने पकड़ लिया, ऐसे हाथ रखा, ये आपका केक बोर्ड है, ये आपका, आराम से आप इसको स्लाइड कीजिए, ये आ गया। आप फिर क्या करोगे उसके बाद, ये जो फिंगर है आप यहाँ रखोगे, इसको थोड़ा क्रॉस करोगे, ये देखिए इस तरह से, मतलब ये आप प्रेशर दोगे और ये फिंगर से प्रेशर दोगे और ये पीछे का पोर्शन ऐसे उठाओगे और इस तरह से आपका केक बोर्ड से आराम से पैलेट बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा बस आपको डरना नहीं है और अपनी जो टेक्निक्स है उसको ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो। होता है ना, कल मैंने किया था बहुत अच्छे से हुआ था, आज क्यों गलत हो गया? क्योंकि कल आपने बराबर फॉलो किया था कि काम कैसे करना है और आज आपने फॉलो नहीं किया है, तो फिर कैसे होगा? थोड़ा सा ध्यान दे के कीजिए, सारे काम बराबर होंगे इंशाल्लाह। ये हो गया, मैं थोड़ी सी क्रीम और ले लेती हूँ इसमें। आप इसको 2 टायर में भी बना सकते हो, जो अपर लेयर अपर वाला रहेगा वो इस तरह का रहेगा और नीचे की तरफ आप क्या करोगे, दूसरा कोई भी स्क्वायर राउंड कोई भी केक रख सकते हो। सो अभी ये बाकी का भी मैं इसको कर ले रही हूँ, फिर हम लोग इसको पेटल देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इसी तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आप इसी तरह इसको लेते हुए चलोगे। हम इसके ऊपर फिर थोड़े से शबनम के कतरे भी गिराएंगे, जिससे इस पर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा। सो ये हमारा रोज़ यहाँ तक के कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पे इसको, अब मेरे पास क्रीम बची हुई है तो देखिए बस मैं ऐसे ही करते जा रही हूँ और बड़ा प्यारा सा बनते जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रीम है हमारे पास, वाइट क्रीम है ना, थोड़ी सी तारीख फ्रिज में बेटा है वाइट क्रीम। देखिए वर्षाली जी, टर्न टेबल जो होता है ना, ये वाला जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपको 700 750 तक आएगा। ये काफ़ी हैवी होता है और ये रोटेट भी अच्छे से होता है, बहुत अच्छी तरह से घूमता है, ज़रा भी बीच बीच में अटकना प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है। अगर आप मेटल का लेते हो तो मेटल में बहुत ही कॉस्टली रेंज होती है और आप बहुत ज़्यादा मतलब 2000 वाला भी लेते हो ना तो वो उतनी अच्छी तरह से मूव नहीं करता है। सो अगर आपको लेना है तो फिर वो या तो ज़्यादा कॉस्टली वाला आपको लेना चाहिए या फिर आप यही ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें मुझे कोई ख़राबी नहीं लगती है। वो आप मेटल वाला लेते हैं और वो फिर उस तरह से रोटेट नहीं करता है तो कोई फ़ायदे का नहीं है ना। सो इसलिए थोड़ा सा ये मेरे पास क्रीम बचा हुआ है, सो इसको मैं पाइपिंग बैग में ही डाल देती हूँ।
अभी मैं अलग से इसके लिए बाउल गंदा नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पे पाइपिंग बैग में थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने बेकर्स विला के पेज पे है ना रेसिपी किया था ना, सो बेकर्स विला से आज मुझे ना गिफ्ट हैम्पर आया है। आप लोगों को मैं बता, आप लोग हो थोड़ी देर तो मैं बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें वो लोगों ने भेजी है एंड आई वॉज सीरियसली, मुझे पता नहीं था कि वो लोग ये सारी चीज़ें भेजेंगे, बट रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू बेकर्स विला कि वो लोगों ने भेजा। और उन्होंने बहुत सारे कलर की रेंज भी भेजी है, बहुत सारे कलर भेजे उन्होंने लिक्विड में, और उन्होंने अपनी क्रीम भेजी है, और क्या भेजा है, और प्यूरामेट का बहुत सारा सामान भेजा है, और फॉन्डेंट का एक ये भेजा है, रोलिंग पिन भेजा है। तो ऐसी काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें भेज दी है एंड सीरियसली वेरी वेरी थैंकफुल टू बेकर्स विला। हमने वैसे बेकर्स विला के पेज पे ऐसी चीज़ों के लिए काम नहीं किया था, बट सीरियसली दे आर वेरी ग्रेट। बहुत ही अच्छे से, हमेशा आप उनके यहाँ जाएंगे, आपको कुछ नहीं भी पता है, दे विल हेल्प यू आउट। कुछ भी आपको चाहिए तो वो लोग बराबर बताते हैं। इससे देखिए ऐसे ही मैं कर रही हूँ, सारा कुछ ग्रीन कलर में आ जाएगा। और वैसे भी हमें पेटल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टिफ क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी क्रीम अगर लूज़ है तो चलेगा, ठीक है। इस तरह से मैं और थोड़ा डाल देती हूँ, बहुत ही लाइट कलर हुआ है। अभी बताइए फटाफट से कि कौन कौन इसको बना के टैग करेगा मुझे। कलर ही ख़त्म है ग्रीन मैं सोच रही हूँ इतना कलर डाल रही हूँ, जा क्यों नहीं रहा है। और बेकर्स विला वाला मैंने अभी कलर निकाला ही नहीं, सो मेरा है ना ग्रीन कलर देखिए ख़त्म हो गया मुझे है ना यही कलर के पेटल्स चलाने पड़ेंगे। ग्रीन कलर ख़त्म हो गया। मैंने आज गई नहीं हूँ आरिफ के यहाँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ओके सो अभी देखिए मुझे पेटल्स बनाने में क्या करूँगी, ध्यान से देखिएगा। आपको किसी नोज़ल की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ओके, ये आपने एक कट लगाया इधर से, और यहाँ से आपने घुमा के दूसरा कट लगाया यहाँ से, ये बन गया आपका वी, ठीक है। परफेक्ट वी बनाइए, एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा रहा तो पेटल ठीक नहीं आते हैं। ये हो गया। ओके अंजलि जी आपने कुछ पूछा, मैंने देखा नहीं। इसमें सिल्वर कलर ऊपर से स्प्रे कर सकते, बेशक बेशक आप इसमें सिल्वर कलर भी ऊपर से स्प्रे कर सकते हो, और आप इसमें न्यूट्रल जेल में स्पार्कल जो ये होता है ग्लिटर, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वो करके बताती हूँ, उससे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो ग्रीन कलर मेरे पास इतना ही है, सो प्लीज़ बेयर विद दिस। मुझे वापस कल आरिफ जाना पड़ेगा, मैं आरिफ जा के थक गई हूँ सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए आपको बस इस तरह से लेना है, और ये आप चाहो तो इस तरह से आपका पेटल आएगा, या फिर आप इस तरह से पेटल ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, छोटा बड़ा जो भी आपको लेना है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्रीम, क्योंकि मेरे पास कलर ज़्यादा नहीं है। ओके सो ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये भी आ रहा है पेटल, आपको चाहिए ये बड़ा भी आएगा, और बड़ा आ गया, और बड़ा आ गया। देखिए एक ही कटिंग है, कुछ चेंज नहीं है। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे एक अलग ये लिया था, सेकंड के लिए अलग ले लिया और पता नहीं चला आपको, ये एकदम सामने सामने है। सो देखिए इसी से एकदम छोटा बताऊँ आपको, देखिए इतना छोटा भी बन जाएगा, और एकदम बड़ा चाहिए तो ये देखिए एकदम बड़ा भी बन जाएगा। सो नोज़ल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जब इसके पेटल्स बनाने हैं। इसी में देखिए आप इस तरह से वेव करोगे तो डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगी। अभी एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई होप कि कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये पेटल और ये पेटल में डिफरेंट आ गया है, राइट, अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। क्यों? सिर्फ आइसिंग टेक्निक के लिए। हम लोग जब हमारे हाथ में नोज़ल होता है, हमारे ऊपर होता है कि हम इसको किस तरह से यूज़ करें। सी ये पेटल कितना डिफरेंट है इस पेटल से, राइट। देखिए अब ये सादा सा बना दिया आपने। सो ऐसे, ओके।
अब जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा हम लोग पाइपिंग जेल से करते हैं, मैं ये थोड़ा कर लेती हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चंस है उसको देखती हूँ मैं। तारिक, ये प्लीज़ बाउल नीचे रख लो बेटा। ओके, सो अभी है ना, मैं जब आरिफ में गई थी तो वो लोगों ने न्यू ग्लिटर लाया है, और ये देखिए इस तरह से ये वाइट कलर का है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखिए, मतलब ये सिल्वर नहीं है, प्रॉपर वाइट कलर में है, और ये मैंने दो बार यूज़ किया ना हम लोगों ने, एक ही बार यूज़ किया मैंने, पर बहुत ही ब्यूटीफुल आया इसका कलर, मुझे बहुत पसंद आया। सो मैं बताती हूँ। तारिक, स्पून बेटा। ये हमारा न्यूट्रल ग्लेज जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको रेसिपी भी दी हुई है। सो अगर आपको चाहिए तो आप बना लीजिए, बहुत से लोगों की तरफ नहीं मिल रहा है, सो बना लीजिए इसको आप घर पर। इससे है ना बहुत अच्छा ये हो जाता है आपका। अब मैं ना बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ कि मुझे बहुत ही कम पेटल के ऊपर ज़रा सा एक ड्रॉप डालना है, और वो बहुत अच्छी शाइन करेगा। तो ये मैंने ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा लेके वेस्ट करना ठीक नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं फ्लो करने के लिए एकदम थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा फ्लोई टेक्सचर नहीं चाहिए। ओके, नाउ ये जो ग्लिटर मैंने आपको बताया बड़ा प्यारा वाइट सा आया है, एकदम नया आया है। इससे पहले मुझे सिल्वर और गोल्डन, ग्रीन और मल्टी कलर ऐसे बहुत सारे मेरे पास है ग्लिटर, बट ये मुझे बहुत पसंद आया। सो इसे बहुत आराम से डालते हैं कि वेस्ट नहीं हो, डायरेक्ट ये हमारे ग्लेज में ही जाए। सो इस तरह से मैंने ऊपर किया इसे, ओके, और इसको यहीं पे हम ऐड करेंगे। ओके, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ पे मिक्स कर दिया मैंने। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आप ये करोगे ना, आपका जो केक है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल लगेगा। मतलब अगर आप कहीं पे अगर 400 में सेम चीज़ बिक रही है, आप छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करोगे ना, आपकी 600 में बिकेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों पे कि आप किस तरह से अपनी केक को सेकंड लेवल पे लेकर जा सकते हो। नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको बिल्कुल छोटा सा कट लगा रही हूँ, एकदम छोटा सा, कि बस ये बिल्कुल बारीक सा गिरे। मुझे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस तरह से इसके ऊपर, जैसे सुबह सुबह शबनम की बूंद, ओस बोलते हैं ना, उस तरह के देखिए ये पेटल्स हैं। आप इसमें कलर भी दे सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये इसी तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह सुबह बारिश होने के बाद, या फिर सुबह सुबह बिल्कुल हल्की हल्की धूप, जिस तरह मोबाइल की रोशनी इस पर पड़ रही है और ये चमक रहा है, इसी तरह जब इस तरह ओस गिरी हुई रहती है, ओस पता है आप लोगों को, उर्दू में ओस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिओ ड्रॉप्स। सो ये इस तरह से आपका बहुत ही खूबसूरत लगता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप यूज़ किया कीजिए, और इंशाल्लाह मुझे जब भी याद रहेगा कुछ भी तो मैं आइडिया देते रहूँगी। एकदम हर पेटल पे मत डालिए, रैंडम कहीं कहीं डालिए, कहीं कहीं मत डालिए, और इस तरह से आपका फ्लावर एकदम खूबसूरत नज़र आएगा, बड़ा प्यारा। ये ग्लिटर मैंने ना 70 रुपीज़ में दे देते हैं वो लोग, और अगर आप बहुत सारा सामान लेते हो तो 60 में भी दे देंगे आरिफ में। थोड़ा सा बार्गिन करके देखना, इंशाल्लाह 10-20 रुपए का फ़ायदा हो जाता है। ये वैसे कोई ब्रांड नहीं है, ये लोग लूज़ ऐसे करते हैं। वैसे आरिफ के पास ज़्यादातर सामान होता है, आपको आरिफ के पास मोनोपोली है, और आपको बेकर्स विले का भी सामान आरिफ के पास मिलेगा। सो काफ़ी है ना इतनी ज़्यादा शबनम की बूंदे। ये देखिए इस तरह से हो गया, ओके। सो ये रेडी हो गया है हमारा फ्लावर, और आपको बूंदे नज़र आ रही है ये शबनम की।
ग्लिटर का प्राइस मैंने बताया ना, ग्लिटर का नाम एक्चुअली आप जाके बोलेंगे ना ग्लिटर, आपको मिल जाएगा। ये लोग ज़्यादातर लूज़ रखते हैं और आप एक साथ बहुत सारा लेके भी क्या करोगे, अगर आधा किलो 1 किलो लोगे ये बहुत 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 महंगा पड़ता है, क्योंकि ये इतनी सी बॉटल मेरे ख्याल से 10 ग्राम होगी ज़्यादा से ज़्यादा ये, और ये मुझे मिली है 60 रुपीज़ में। 70 बोले थे बट उन्होंने फिर 60 में दिया है मुझे। हाँ, सामने से दिखाए ग्लिटर का नाम, अभी दिखाया ना फरा ने। ओके सुमित कौर जी, कोई बात नहीं, आपने मिस किया है तो ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह ये आपको इसी तरह से फेसबुक पर भी मिल जाएगा। बट प्लीज़ आप लोग प्लीज़ 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 यूट्यूब पे देख लिया कीजिए, अभी तक ये मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग देखोगे तो चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कर दीजिए कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया तो नहीं भी बोल दिया कीजिए, बट कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेती हूँ अगर किसी ने कुछ पूछा था तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाई हूँ। और माई क्रीम इज़ हैविंग स्टिफ पीक बट नॉट डबलिंग। नहीं, एक्चुअली स्टिफ पीक होने के बाद अच्छे से हो जाएगा आपका काम। आप देखिए ये पेटल, ये देखो लीफ कितना अच्छा है, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग, आप देख सकते हो। और दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। जी श्यामला जी थैंक यू, थैंक यू लता जी, गीता जी। टर्न टेबल मेटल का आप ले सकते हो, बस मैंने वही बताया ना कि बेयरिंग उसका जो घूमता है, यहाँ पे गोल गोल बॉल्स होते हैं, बेयरिंग जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप अगर ले रहे हो तो आप प्लीज़ उसको ऐसे ही ऑनलाइन मत बुक कीजिए। उस कौन सा नोज़ल यूज़ किया है, रोज़ का नोज़ल है, आप वही बोल के ले लीजिए। R11 बोलिए और ये कीजिए। लेकिन यही है कि आप अपने हिसाब से देख के लीजिए, क्योंकि हर कंपनी का अलग होता है। जैसे अभी बेकर्स विले के सारी चीज़ों के ऊपर B से स्टार्ट होता है उनका नोज़ल, नूर का नोज़ल N से स्टार्ट होता है, और विल्टन का अलग है, और किसी के ऊपर कुछ होता ही नहीं। अभी जैसे ये वाला टर्न वाला जो नोज़ल है ये R18 है, ये R18 है, और इस पर कोई नंबर नहीं है, इस पर कोई नंबर नहीं है। ये छोटा वाला है, इस पर कोई नंबर नहीं है। आप बोलोगे रोज़ नोज़ल आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद कलर कौन सा डाला है, मैंने कलर ऑरेंज डाला है और लिक्विड यूज़ किया है। लिक्विड कलर आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ओके ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ ओके, इसमें सिल्वर कलर ऊपर से हाँ स्पिलर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बट जब भी सिल्वर यूज़ करना होता है ना, मुझे फैन ऑफ करना होता है। जब आप स्प्रे मारोगे तो दिखता बड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन पूरा घर आपका सिल्वर ही सिल्वर हो जाएगा। सो इसलिए ओके अंजलि जी, शायद मैंने आपको जवाब दे दिया है। ओके निधि जी, माई क्रीम इज़ हैविंग स्टिफ पीक बट नॉट डबलिंग। आप उसको थोड़ा और कीजिए और एकदम चिल्ड क्रीम लीजिए, इंशाल्लाह बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्योति जी थैंक यू। मैम रोज़ मुफिन सब्सटीट्यूट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नोज़ का आपको बताऊँ बाद में। मैम रोज़ पिन ओके, बहुत खूबसूरत है जी, रोज़ बहुत अच्छा लगता है, यू आर रियली सुपर, थैंक यू निधि जी। ओके और क्या है, और किसी ने कुछ पूछा है, आसमा जी रोज़ का नोज़ल नहीं मिल रहा है, प्लीज़ सब्सटीट्यूट बताइए। देखिए रोज़ का नोज़ल आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, और सब्सटीट्यूट मैं सोच रही हूँ अभी मेरी जो मैं अभी आइसिंग टेक्निक की क्लास ले रही हूँ, उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप बगैर नोज़ल के कर पाओगे। सो वो एक क्लास है मेरी। ओके मैम, केक का वेट एंड प्राइस, ये आप देखिए केक का वेट है ना, आप यकीन नहीं करोगे, जो स्पॉन्ज है और सब कुछ, ये पाव किलो का वेट है। पाव किलो में ये इतना बड़ा केक बन जाता है। सो आपके ऊपर है, आप इसको 300 में भी दे सकते हो, 400 में भी दे सकते हो। इसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, आपको हार्डली इसमें 100 ग्राम क्रीम लगी होगी। ओके सामने से दिखाइए, ग्लिटर दिखा दिया। मैम आई मिस द सेशन, ओके माई क्रीम इज़ हैविंग स्टिफ, ओके जी। आप उसको बहुत चिल्ड और अच्छे से कीजिए, आपकी क्रीम अच्छी रहेगी, नो प्रॉब्लम। यस मैम बहुत ब्यूटीफुल है। हाय हाय मैम, हेलो अंजुम जी। मैम वेज फॉन्टेन की रेसिपी दीजिए प्लीज़। फॉन्टेन की एक्चुअली मेरी क्लास है और बहुत जल्दी मैं करना चाह रही हूँ, बट थोड़ा सा बिजी रह रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने बोला था कि मैं सारे जो गार्निश है वो आपको बना कर बताऊंगी और फिर क्लास अनाउंस करूंगी, लेकिन देखिए अचानक से ना मार लग गई मुझे और अच्छा बड़ा सा कट हो गया है, तो मेरा सारा काम रुक गया। अदरवाइज़ मेरी क्लास रेडी हो गई होती थी, बट क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। विच कंपनी क्रीम यू यूज़? मैं ट्रोपोलाइट यूज़ करती हूँ और प्रीमियम यूज़ करती हूँ।
सो जो ट्रोपोलाइट क्लासिक होती है वो रेड कलर के डब्बे में आती है और जो प्रीमियम होती है वो वाइट कलर के डब्बे में आती है। ओके, मैंने लाइव सेशन में शिल्पा जी क्रीम बीट करके बताई है, कभी बताई थी हम लोगों ने, इसके पहले बताई है, प्लस मैंने उसमें कुछ नोजल बग भी बताया है, तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी। जेल और लिक्विड आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए? तानिया जी देखिए आपके ऊपर है, जेल कलर जो होते हैं वो 80 रुपीज़ के होते हैं और जो लिक्विड होते हैं वो 20 रुपये के होते हैं और क्रीम अच्छे से कलर हो जाती है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स चाहिए तो आप जेल कलर बेशक यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट आपकी मर्ज़ी है। मैं लिक्विड ही यूज़ कर लेती हूँ और हो जाता है अच्छे से कलर। ओके, राना जी अगर आपका केक बैठ जाता है तो हो सकता है आपकी रेसिपी में प्रॉब्लम हो या फिर आपका जो टेम्परेचर है ओवन का वो ठीक नहीं होगा। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। नहीं गुंजा जी, व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर होता है तो आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शुगर डालोगे तो व्हिपिंग क्रीम आपकी पतली हो जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप आइसिंग शुगर थोड़ी बहुत डाल सकते हो, बट मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत अच्छी होती है। ट्रोपोलाइट मैंने बता दिया। मैम शुड बी मेक क्रीम इन एसी रूम? अगर आपके पास वंश जी एसी है और आप यूज़ कर सकते हो, मौसम आपका अगर गर्म है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अपना केक क्रीम फेंट सकते हो। अगर आपको लगता है कि गर्म हो रहा है, तो बहुत से लोग हैं जिनके पास एसी नहीं है, सो ऐसी कोई बात नहीं है कि बगैर एसी के आप काम नहीं कर सकते हो। आप नीचे बर्फ़ का बोल रखिए, उसके ऊपर आप अपना बोल रखिए जिसमें क्रीम है और फिर उसको फेंटिए, एकदम परफेक्ट आपका आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्योति जी मेरे चैनल का नाम है अस्मास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। जी वंश जी, आप एयर कंडीशन एसी में आप रखकर बिल्कुल कर सकते हो, आपकी क्रीम बहुत जल्दी से फिटेगी। जैसे कि आइस बाथ हम लोग देते हैं उसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने कुछ गार्निशिंग बनाया क्लास के लिए, बट हो नहीं पाया है। मैं अभी देखती हूँ, कल परसों में बनाकर आपको बताती हूँ। सो आइसिंग और गार्निशिंग टेक्निक की जो क्लास है तारीख, तो वो मैं अभी इंशाल्लाह कल परसों में वो करूँगी और ट्यूसडे वेंसडे को करेंगे। सो देखिए ये हम लोगों ने इसमें कर्ल बनाया है और कितना ब्यूटीफुल और कितना शाइनी है ये। ओके, सो ये कर्ल बनाया है, ये वाइट एंड ब्लैक, ये विदाउट किसी शीट के है, मतलब हम लोगों ने इसमें कोई टेक्सचर शीट वगैरह यूज़ नहीं की है, इसी तरह इसे बनाया है। नो बट आई इन एसी ऑल्सो माई क्रीम स्टार्ट सम वॉट मेल्टिंग। वंश जी आप ऐसा कीजिए, पहले आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, ये जो यूट्यूब पे है, मैंने लाइव में किया था, सो आप वो देख लीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइए अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो। और आप सबसे पहले आपका बीटर कौन सा है? अगर आपका 300 वॉट का बीटर है और प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपका अगर बीटर बहुत ज़्यादा कम वोट का है तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो अगर आपकी क्रीम आप बहुत ज़्यादा भी लेके कर रहे होंगे एक साथ तब भी प्रॉब्लम करेगी। आप ऐसा कीजिए, क्रीम कम कम लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सारी क्रीम एक साथ फेंट लूँगा। आप 200 अगर ले रहे हो तो उसको 100 लीजिए, आप कम करके देखिए और फिर देखिए आपका रिज़ल्ट क्या है। और ये देखिए ये भी हमने बनाया है, ये बनाया है, ये आप चॉकलेट कैसे आप प्रिंट करते हो वो बताया है हमने, ये हमने टेक्सचर शीट यूज़ किया है, ये हमने मतलब ये वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट इस तरह से बनाया है। जी फ़िलिप्स का हैंड मिक्सर वंश जी आपके पास है तब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा फ़िलिप्स का 400 का है। आप प्लीज़ अपनी क्रीम कम लीजिए। आप एक टाइम पे कितनी क्रीम बीट करते हो? आप क्रीम कम लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी देखिए टेक्सचर शीट से हमने बनाया है। सो हम ये क्लास ले रहे हैं, इसमें आपको आइसिंग टेक्निक मतलब आप कैसे अपनी क्रीम को फेंटोगे। 1 कप तो वंश जी बहुत बहुत आपका अच्छा मेजरमेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपको प्लीज़ देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप क्रीम को बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं रखते हो और उसको एकदम मेल्ट कर देते हो। ये देखिए ये हमने फैंस बनाए हैं।
ओके। और इसी में पता नहीं कैसे हाथ इंजर्ड हो गया है नाइफ से, और उसी में सारा काम मेरा रुक गया, अदरवाइज़ ये रेडी हो गया होता। वैसे मैं लाइव क्लास करने वाली हूँ, ऑनलाइन तो नहीं कर रही हूँ। इसको स्टोर करने के लिए आपको इसको एयर टाइट डब्बे में रख के आप फ्रीज़र में या फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में रखिए, आराम से रहता है ये। सो इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ें रेडी कर रहे थे, और ये क्लास मैं अनाउंस कर रही हूँ। इसमें आइसिंग टेक्निक और गार्निशिंग की क्लास है। इसमें ये क्लास का जो प्राइस है वो है 1250 रुपीज़। बट अगर हम लोग लाइव कर रहे हैं ट्यूसडे को, जो लोग लाइव में आ रहे हैं और जो मंडे तक के इसको रजिस्टर करेंगे, तो उनके लिए फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ 850 रुपीज़, जिसमें आपको नोज़ल वर्क सिखाया जाएगा, अलग अलग नोज़ल, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी। आप अगर न्यू भी हो तो वो नोज़ल वर्क ऐसे रहेंगे जिससे आप अपने केक को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हो और उसको आप आराम से सेल कर सकते हो। सो वो होगा। फिर आप अपने केक को डोम कैसे करोगे, आप अपने केक को आप अपने केक को शार्प एजेस कैसे दोगे, आप शो हाउ टू स्टोर न्यूट्रल जेल आप कहीं भी रख दीजिए। ये मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मेरे फ्रिज में जगह नहीं रहती है। मेरे फ्रिज में फ्रीज़र में आइसिंग मतलब ट्रोपोलाइट इतना सारा रहता है कि मेरे पास जगह नहीं रहती है। नीचे की तरफ कभी भी मेरे केक स्टोर रहते हैं, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। सो मेरी फ्रिज में ना न्यूट्रल जेल या फिर ऐसी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं रहती है, इसे मैं पैक करके बाहर ही रहने देती हूँ। हाँ, अगर होममेड आपने बनाया है तब उसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता है, तब आप उसको प्लीज़ फ्रिज में रखिए। अदरवाइज़ बोलोगे मैम ने बोला था बाहर रखा, 2 दिन के बाद बास आने लगी, तो वो गंदा स्मेल करेगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो वैसा मत कीजिए। अगर आप बाहर से लाते हो तो उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स डला हुआ रहता है। सो मैं इतना सारा एक साथ नहीं बना पाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने चॉकलेट से ही बनाई है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड से बनाई है। और ये क्लास हम लोग कर रहे हैं ट्यूसडे को। इसमें कॉम्बो क्लास है, केक आइसिंग और चॉकलेट गार्निशिंग, ट्यूसडे और वेंसडे, क्योंकि एक दिन में ये क्लास नहीं हो पाएगी। 3 बजे से क्लास रहेगी। ओके, सो ट्यूसडे वेंसडे ये क्लास करते हैं, और फिर देखते हैं स्पॉन्ज की भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले स्पॉन्ज करना चाहिए, मुझे स्पॉन्ज की क्लास लेनी चाहिए या पहले ये क्लास लेनी चाहिए? आप लोग क्या बोलते हो? अच्छा निधि जी, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने देखा ही नहीं है शायद, कि क्या पूछा निधि जी आपने? ओके निधि जी, चॉकलेट क्लास मेरी है ना नेक्स्ट कमिंग क्लास है। सो इट विल टेक जस्ट 4 to 5 days, और इंशाल्लाह ये लाइव के बाद वो क्लास भी आ जाएगी। सो मैं वो क्लास ऑनलाइन करने का सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी है, और इतनी सारी वैरायटी एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगी। सो मैं उसको करूँगी, और उसकी फ़ीस जो रहेगी वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 850 रहेगी, और उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें आपको इंशाल्लाह ऐसी चॉकलेट क्लास रहेगी कि आपको हर सीज़न के लिए हम उसमें आपको बता देंगे। आपको कोई भी सीज़न में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वापस क्लास लेनी पड़ेगी। हर सीज़न के लिए हम उसमें आपको चॉकलेट बताएंगे। सो पवन जी, मैं अपनी स्पॉन्ज क्लास लेना चाह रही हूँ। मे बी थर्सडे को हम लोग अपनी लाइव स्पॉन्ज क्लास रखेंगे, जिसमें 3 टाइप से आप कैसे स्पॉन्ज बनाओगे वो बताया जाएगा। उसमें बताया जाएगा आप पाव किलो के लिए कौन से टीन यूज़ करोगे, आप आधे किलो के लिए कौन सा टीन यूज़ करोगे, 1 किलो के लिए, और आप कैसे कितना स्क्रैच या कितना प्रीमिक्स लोगे पाव किलो के लिए, आधे किलो के लिए, 1 किलो के लिए। सो वो सारी चीज़ें रहेगी। ओके, सो ये पैटर्न वगैरह सारे हम लोग वही सिखाते हैं आइसिंग टेक्निक, ये गार्निशिंग में, कि आप ये सारी चीज़ें कैसे करते हो। ओके, कैमरे से प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा है, पर मुझे तो लग रहा है मैं खुद भी दूसरे मोबाइल में देख रही हूँ, ठीक ठाक है, बट स्टिल थोड़ा सा वापस एडजस्ट कर देते हैं। एंड नाउ इट्स ठीक है जानवी जी। सो ये क्लास भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दी है, इसके साथ ये है और पैकेज, और मैं ये आपको सारे लिंक वगैरह दे दूँगी। व्हाट इज़ द क्लास लोकेशन? लोरेन जी, एक्चुअली मैं रहती हूँ बॉम्बे में, और ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट जनवरी तक तो कोई इरादा नहीं है, ज़्यादातर ऑनलाइन करनी है।
और मुझे लगता है ऑनलाइन बहुत ही अच्छी भी है। आप लोगों को ऑफलाइन में ये होता है, आप आते हो 5-6 घंटा मेरे साथ बैठते हो, जितना आपको समझ में आया ठीक है, घर जाके अगर कुछ भूल गए तो मैं आके आपको नहीं सिखा पाऊँगी। बट 99% में अपनी क्लास जो है वो आपको, अगर आप केक क्लास ले रहे हो तो मैं आपको उसमें कितने दिन के लिए देती हूँ, 6 महीने के लिए केक क्लास देती हूँ। तो आप 6 महीने में उसको बार बार देख के अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। और बाकी जो डोनट वगैरह है वो मैं 3 महीने के लिए आपको क्लास देती हूँ, तो वो भी आप 3 महीना, यानी बहुत हो गया नूरेन जी, सो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है ऑनलाइन से। और जो मैं लाइव क्लास लेती हूँ, लाइव के बाद भी आपको 3 महीने के लिए वीडियो एक्सेस रहता है, ठीक है। सो चलिए मैं चलूँ, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल नहीं मिलते हैं, कल मुझे बाहर जाना है और मुझे ये क्लास को रेडी भी करना है और अनाउंस भी करना है, तो कल नहीं मिलते हैं। हम लोग कब मिलेंगे फिर? ऐसा करते हैं, हम लोग संडे को मिलते हैं, ठीक है। संडे के लिए मैं देखती हूँ मैं क्या बनाना चाहती हूँ, कैसे होगा। आई एम फ्रॉम रिया लॉरेन जी, लवली, मैं भी बॉम्बे से हूँ। बट ऑफलाइन क्लास नहीं लूँगी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे ऑफलाइन क्लास के लिए। एंड सबके लिए सेफ़ है, थोड़ा सा सेफ चलना बहुत अच्छा होता है जी। लता जी, ½ kg 1 kg और सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको जो स्पॉन्ज क्लास है उसमें। सो आज ही इंशाल्लाह शाम तक के या कल मैं दोनों क्लास अनाउंस कर दूंगी कि कब कौन सी लाइव रहेगी। और जानवी जी, स्पॉन्ज क्लास की फ़ीस जो है वो कितनी है? 400 रुपीज़ रहेगी स्पॉन्ज क्लास की, जिसमें आपको स्क्रैच से 3 टाइप ऑफ स्क्रैच से बताया जाएगा, रेड वेलवेट, चॉकलेट और वेनीला। और आपको प्रीमिक्स से भी बताया जाएगा कौन सा टिन यूज़ होता है, कितने केजी के लिए कितना स्क्रैच यूज़ होता है, एवरीथिंग स्पॉन्ज के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं जाऊँ, मैं थक गई, मैं जाऊँ, सीरियसली मैं थक गई। चलो, आज मैं सुबह डीमार्ट भी गई थी, मुझे डीमार्ट में भी बहुत देर लगी। डीमार्ट जाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। चलिए, ओके, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर संडे को मिलते हैं और क्लास इंशाल्लाह कल तक के अनाउंस कर दूंगी मैं। सो प्लीज़ जो लोगों को क्लास लेनी है तो लाइव में हम लोग करेंगे चॉकलेट गार्निशिंग और आइसिंग टेक्निक, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि आप कैसे अपनी आइसिंग को परफेक्ट करोगे, और बहुत सारे नोज़ल वर्क भी आपको पता चलेंगे। मंडे लेना प्लीज़। जानवी जी, मतलब ये क्लास मैं पेड लूँगी तो मंडे, एक्चुअली संडे को ये है ना, दशहरा है। सो मंडे को सब लोग थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, सो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ट्यूसडे लेते हैं, ट्यूसडे और वेंसडे, क्योंकि आइसिंग टेक्निक भी है और चॉकलेट गार्निशिंग भी है। सो एक दिन में होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो हम लोग ऐसा करते हैं, ट्यूसडे को लेते हैं। ट्यूसडे को एक आधी क्लास होगी और वेंसडे को आधी क्लास। सो 2 दिन की क्लास का मैं बहुत ही नॉमिनल बोल रही हूँ आपको, 850 रुपीज़ है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सारे लोगों से मेरी मुलाकात होगी। या संडे को दशहरा है और आपको ये 850 में भी फेस्टिवल ऑफर है 850, अदरवाइज़ ये क्लास है 1250 में। सो ये आपको फेस्टिवल ऑफर में 850 में मिल रही है। और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक जिन्होंने पहले मेरी क्लास ली है, उनके लिए अगेन 5% डिस्काउंट रहेगा। सो मैं चलूँ, बहुत देर हो गई, चलो इंशाल्लाह संडे को मिलते हैं। मैं कुछ नया लेके आऊँगी और अभी से कुछ अनाउंस नहीं कर रही हूँ कि क्या लेके आऊँगी, देखते हैं। तब तक के इंशाल्लाह जो भी अच्छा लगेगा वो मैं इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही लेके आऊँगी। चलिए चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, अच्छे बनाइए और कोशिश कीजिए घर से ही कुछ अच्छे से बेक करने की और बिजनेस करने की। अल्लाह हाफिज़।